हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी एविएशन का एक नया अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर कोई पैसेंजर किसी दूसरे पैसेंजर का सामान अगर चोरी करने का कोशिश करता है या चोरी करता है या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है जो ऑब्जेक्शनेबल हो, तो सऊदी एविएशन एक्ट के मुताबिक उन लोगों को मैक्सिमम 5 साल का जेल या फिर 500,000 सऊदी रियाल तक का पेनल्टी हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकता है। 5 साल का जेल या फिर 500,000 सऊदी रियाल। 500 सऊदी रियाल मतलब 5 लाख सऊदी रियाल 1 करोड़ रुपए के बराबर होता है। तो ये दोनों हो सकता है पेनल्टी। अगर आप इंटेंशनली ऐसा कोई हरकत करने वाले हैं या फिर कई बार दिमाग में आता है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत ही क्लियर है। दूसरी बात यह है कि कई बार फ्लाइट में ऐसा होता है, आप लोगों के भी साथ कई बार हुआ होगा कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, बहुत सारे लोगों का सामान जो बैग है लगभग सिमिलर ही रहता है। कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए मेरा सामान है, किसी और आदमी ने उसको खोल के कुछ तो कर रहा है वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा सामान चुरा रहा है या फिर चुराने का कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है उसका बैग भी इसी तरह का दिख रहा होगा, तो वो क्या पता चेक कर रहा होगा। जब तक उसको पता चले कि वो उसका बैग है नहीं, तब तक बहुत सारी चीज़ गड़बड़ हो जाते हैं। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके साथ अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बैग कोई किसी दूसरे आदमी को छू रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, उस समय ऐसा एलिगेशन तुरंत लगाना मुझे नहीं लगता है कि सही है कि आप मेरा सामान चोर कर रहे हैं, मतलब अल्लाह चिल्ला करने लगे। उनको पूछिए कि भाई ये मेरा बैग है, आप क्या कर रहे हैं। ओके, आपको पता लग जाएगा कि वो उनका बैग है या फिर दूसरा का बैग है। वो बोलेंगे कि भाई ये मेरा बैग भी इसी तरह का है, यहीं पे था तो मुझसे गलती हो गया या फिर मिस्टेक हो गया। तो आप देख ही लेंगे उनका बैग कैसा है नहीं है। तो इस तरह से जो एक मिस कम्युनिकेशन है उससे बचा जा सकता है। कई बार आपसे भी ऐसा हो जाएगा, किसी दूसरे का बैग खोलने लगे आप, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई जो सही में विक्टिम जो गलती नहीं किया है उनको सजा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि कई बार फ्लाइट में ऐसा होता है कि कई लोग कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं जो गलत है, लेकिन कई बार वो जो हरकत है वो अनइंटेंशनल रहता है। मान लीजिए आप एक आगे वाले सीट में बैठा हुआ है, मैं एक पीछे वाले सीट में बैठा हुआ है, मेरे पीछे कोई एक बैठा हुआ है। कई बार हाथ लग गया, गलती से लग गया, मान लो, आपको पता चलेगा कि कैसा है नहीं है। एक बार लगा, 2 बार लगा, कई बार पैर लग जाता है पीछे से। तो ऐसा नहीं कि आप पीछे मुड़ के बोलेंगे कि नहीं तुम मेरे साथ ये कर रहा था वो कर रहा था। समझिए उस बात को कि क्या वो गलती से हुआ है या फिर कैसे हुआ है। कोई भी चीज़ अगर रिपीटेड हो रहा है तो वो गलती नहीं हो सकता है, वो इंटेंशनल हो सकता है। लेकिन कहीं एक बार हुआ है तो हो सकता है, वो 2 बार हुआ है तो क्या पता वो गलती से हो सकता है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हर कोई गलत होता है या फिर हर कोई सही रहता है। ओके, तो ये जो बातें हैं उसको मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी को मैं गलती वालों को सही बोल रहा हूँ या फिर सही वाले को गलती बोल रहा हूँ। बस ये बोल रहा हूँ कि जो गलत है उसको गलती का सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन जो गलत नहीं है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका कोई विक्टिम नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि कई बार बस में जा रहा होता है लोग, तो किसी लड़की को, मोस्टली लड़के ही विक्टिम रहते हैं। ओके, मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को। लड़की को मान लो लग गया तो वो लड़की बोलता है कि भाई मुझे तुम टच कर रहे हो, इंटेंशनल टच कर रहे हो, है ना। वही अगर लड़की ने लगा दिया किसी को तो भाई नहीं, ठीक है बहन जी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब कोई लगाए तो एक जगह है जहाँ पे वो लग गया है, लेकिन वो बार बार अगर इंटेंशनल है तो वो गलत है। तो यही अपडेट था सऊदी एविएशन का। अगर आप ऐसे काम करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, तो लगभग 5 साल जेल में गुजारने के लिए तैयार रहिए, या फिर 1 करोड़ रुपए कहीं से इंतजाम करके रखिए, या फिर दोनों करने के लिए तैयार रहिए, है ना। और कभी भी हमें किसी चीज़ का कंक्लूजन पे डायरेक्ट नहीं पहुंच जाना चाहिए, उसका कोई बैकग्राउंड होगा, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैसेज मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाह रहा था वो आप लोगों तक पहुंचा होगा। अगर आप लोगों ने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि लोगों को भी एक आइडिया मिले कि जो गलत था वो गलत है, जो सही था वो सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।